सांसद कुमारी शैलजा ने विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजों पर प्रतिक्रिया दी है। साथ ही अपना एक आंकड़ा भी पेश किया। शैलजा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस को 60 से ज्यादा सीटें आएंगी। वहीं चुनाव बाद की भूमिकाओं को लेकर कहा कि हाईकमान भूमिका को लेकर देखेंगे। हाईकमान हर एक पहलू को देखेगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मैं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए हरियाणा के सभी मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। एग्जिट पोल कल आए, लेकिन मैं ये बात काफी समय से कह रहा हूं। लोगों ने कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत के साथ सत्ता में लाने का मन बना लिया है। हरियाणा में सभी 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। इसके बाद एग्जिट पोल में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है, जिस पर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान सिंह प्रतिक्रिया देते नजर आए। उन्होंने कहा कि सभी एग्जिट पोल पर कांग्रेस की सरकार बन रही है और जो 60, 62, 64 तक सीटें दे रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि 2005 में कांग्रेस की 67 सीटें आई थी। इस बार वो रिकॉर्ड टूटेगा। मेरा अनुमान है कि हम 70 सीट के आसपास अर्जित करेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दावा किया कि 8 अक्टूबर को हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। मेरे पास सभी रिपोर्ट है और उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर को जनता देगी जवाब और कांग्रेस कहेंगे ईवीएम खराब है। 8 तारीख को जनता जवाब देगी और ये आरोप लगाएंगे ये ईवीएम को दोष देंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 8 अक्टूबर को घोषित होगा, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़ों ने बीजेपी की धड़कन बढ़ा दी है। दूसरी तरफ कांग्रेस जीत को लेकर अब और ज्यादा आश्वस्त नजर आ रही है। इस बीच कांग्रेस नेता अशोक तंवर की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल ही होता है, उसमें कोई न कोई सच्चाई जरूर होती है, लेकिन उससे ज्यादा बहुमत हरियाणा के लोग देंगे, ये हम सब लोगों का यकीन है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब 8 को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम एग्जिट पोल जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी गठबंधन और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने हरियाणा को लेकर कहा कि हरियाणा पर बोलना मना है। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब नतीजों का इंतजार है, लेकिन उससे पहले तमाम एग्जिट पोल के नतीजों ने हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। इस पर प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल की पोल पहले भी खुल चुकी है, ग्राउंड पर ऐसी स्थिति नहीं है। हम भी अपनी सारी रिपोर्ट एकत्रित कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में ये साफ हो गया है कि बीजेपी इस बार सत्ता में वापसी नहीं करेगी। सभी सर्वे में कांग्रेस अकेले 45 से 55 सीटें जीत रही है। इसके अलावा एग्जिट पोल में कई दिग्गजों की हालत खराब नजर आ रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी ने 66 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। आपको बता दें कि इस चुनाव में जेजेपी और आजाद समाज पार्टी ने गठबंधन किया था। आजाद समाज पार्टी 12 सीटों पर ताल ठोक रही थी। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव हो चुके हैं। इसके बाद शनिवार को एग्जिट पोल सामने आए। एग्जिट पोल आने के बाद कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार बना रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा में 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी हो रही है, तो वहीं बीजेपी सत्ता से बेदखल होने वाली है। ऐसे में कांग्रेस सीएम फेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही होंगे और कोई नहीं। इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि चुनाव से पहले इसको लेकर पार्टी में जबरदस्त खींचतान हुई थी। सिरसा से कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा भी इस रेस में हैं और उन्हें भी प्रबल दावेदार माना जा रहा है। वो दलित फेस भी हैं।